इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जयपुर ग्रेटर का कार्यवाहक महापौर शील धाबाई को बनाया गया है। भाजपा की पार्षद शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बनाया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम ग्रेटर को कार्यवाहक महापौर मिल गया है। भाजपा की ही शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बनाया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कल रात को ही जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर का निलंबन किया गया था। उनके समेत 4 पार्षदों का भी निलंबन किया गया था। दिन भर आज गहमा गहमी रही और उसके बाद अब एक नया आदेश जारी हुआ है जिसमें भाजपा की शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बनाया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। संबंध में एक आदेश जारी राज्य सरकार ने किए हैं। भाजपा की पार्षद शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर नगर निगम ग्रेटर को कार्यवाहक महापौर मिल गया है। भाजपा की शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दी गई है और राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर को कार्यवाहक महापौर मिल गया है। भाजपा की ही शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कल ही सौम्या गुर्जर का निलंबन किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक महापौर बनाई गई है शील धाबाई। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमेश शर्मा फोनलाइन पर जुड़े हैं। जी उमेश, शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बनाया है, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। क्या कुछ इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया है और शील धाबाई की भी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी तक इनसे, क्योंकि अभी आदेश अभी निकले हैं, इसलिए अभी तक फिलहाल कोई इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं है ये। लेकिन शील धाबाई क्योंकि ओबीसी वर्ग से आती है और नियमानुसार ओबीसी वर्ग की किसी महिला को कार्यवाहक महापौर बनाया जाना था, इस वजह से ही शील धाबाई को पद दिया गया। और जहां तक बात है शील धाबाई की, तो शील धाबाई का विरोध अब पार्टी वैसे भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर कांग्रेस के किसी कार्यवाहक किसी पार्षद को कार्यवाहक महापौर बनाया जाता तो बीजेपी इस मामले का विरोध करती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि कार्यवाहक महापौर जो है उसका पद महज 1 महीने का होता है और 1 महीने में कहीं ना कहीं जो बोर्ड तय करता है उसे ही महापौर बनाना पड़ता है। तो ये जो नियुक्ति है 1 महीने के लिए हुई है। हालांकि पहले के अगर प्रकरणों को देखा जाए तो कई बार ऐसा मौका आया है जब भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में कई महीनों तक कार्यवाहक महापौर ने काम किया। तो शील धाबाई को पद देने के बाद मुझे अब नहीं लगता है या पार्टी भी अब कोई विरोध करेगी कार्यवाहक महापौर को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि कल हाईकोर्ट में याचिका दायर हो सकती है, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई करनी है उसको लेकर पार्टी बैठकर सभी नेता तय करेंगे। और कहीं ना कहीं जो शील धाबाई को पद दिया है उससे सरकार ने किसी भी तरह से विवाद से बचने की कोशिश की है। जी, लेकिन उमेश, सबसे अहम बात, अब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बना दिया है। बीजेपी सौम्या गुर्जर के निलंबन का विरोध कर रही है। क्या बीजेपी
अब शील धाबाई को महापौर बनाए जाने के बाद में बीजेपी के तेवर क्या कम होने वाले हैं, नरम पड़ने वाले हैं? देखिए, अभी तक जो मामला है वो कार्यवाहक महापौर को लेकर किसी तरह की कोई विरोध या उस तरह की स्थिति अभी तक बनती नहीं थी, क्योंकि अब वो बीजेपी से ही कार्यवाहक महापौर बनाया गया है, क्योंकि बोर्ड भी बीजेपी का है, बहुमत भी बीजेपी का है। ऐसे में कार्यवाहक महापौर शील धाबाई को बनाने से कहीं ना कहीं बीजेपी का जो विरोध है सरकार के प्रति वो मंद नहीं होगा, क्योंकि उनका विरोध इस बात को लेकर है कि उन्होंने चुनी हुई महापौर को निलंबित किया है, वो भी ऐसे प्रकरण में जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि जो महापौर हैं उन्हें अपनी बात रखने के लिए पूरा समय नहीं दिया गया। उमेश आप खबर पर बने रहिए, हम आपसे संपर्क करेंगे, आप फोन पर बने रहिए। हमारे साथ में शील धाबाई फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शील धाबाई जी, बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी में आपका। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कार्यवाहक महापौर आपको बनाया गया है, सबसे पहले तो आपको बधाई। क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए कि मैं सबको, मेरी पार्टी जो हमेशा मेरे साथ रही, मुझको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो सरकार जिस तरह से उन्होंने परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत कहना चाहिए एक तरह से कि बहुत ही एक उचित निर्णय लिया है, सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी पार्टी की मैं आभारी हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसे बहुत ही निष्ठापूर्वक, क्योंकि वैसे तो मैं पहले भी कर सकती थी, मेरा एक इच्छा थी मेरी करने से, अगर मौका मिला तो जयपुर की जनता के लिए मैं दोबारा से कुछ ऐसा कर सकूं जो कि जयपुर की जनता याद रखे। और भगवान ने मुझे ये जब मौका दिया है तो मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। जी, लेकिन शील धाबाई जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से अब माना जा रहा है कि आप पहले जब चुनाव हुआ था तो महापौर पद के सबसे प्रबल उम्मीदवार आप माने जा रहे थे पार्टी की तरफ से, लेकिन समीकरण बैठे नहीं और सौम्या गुर्जर महापौर बन गई। लेकिन अब सरकार ने, राजस्थान सरकार ने आपको महापौर बनने का सौभाग्य दिया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मेरी पार्टी ने जो निर्णय लिया वो मैं उससे, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। हमारे यहाँ जो संसद डिसाइड कर लेता है वो सबको स्वीकार होता है। वो उस टाइम परिस्थिति की बात ही ठीक है जैसा उन्होंने सोचा, लेकिन अब जब पदभार संभालने की बात आई तो जिस तरह से उन्होंने गहराई से सारे जो ओबीसी की महिलाएं, उनमें से उन्होंने वरीयता को प्राथमिकता दी, तो निश्चित तौर पर मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, शील धाबाई जी, पदभार कब ग्रहण करने वाले हैं आप? मैं कल पदभार आप ग्रहण करेंगे, क्योंकि आप पहले भी महापौर रह चुके हैं। क्या क्या चुनौतियां आप मानते हैं और क्या क्या आपकी प्राथमिकताओं में रहने वाला है? देखिए, सबसे प्राथमिकता जो जिस तरह से कोरोना काल में जो अभी गंदगी की कुछ दिन से ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, सबसे पहले तो मेरा प्रयास रहेगा मेरा जयपुर शहर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। कोरोना के दौरान जिस तरह से लोगों को परेशानी आ रही है, इलाज में परेशानी आ रही है, भोजन सामग्री में परेशानी आ रही है, अस्पतालों में एडमिशन की परेशानी आ रही है, ऑक्सीजन की परेशानी है, दवाइयों की परेशानी है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि हमारे जितने भी जयपुर के वासी हैं उन सबको वैक्सीनेशन मिले, चाहे वो केंद्र सरकार से ले, चाहे सरकार अपनी तरफ से ले, और नगर निगम की तरफ से जितनी सेवा हम जयपुर की जनता का कर पाएंगे, मैं बिल्कुल, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। जी, शील धाबाई जी, जिस तरह से पहली जो महापौर थी सौम्या गुर्जर, उनका आयुक्त के साथ में जो विवाद है वो सब लोग देख पा रहे हैं और जग जाहिर है, उनसे समन्वय बनाने के लिए आप क्या कुछ प्रयास करेंगे? क्योंकि बिना समन्वय की कमी के कारण और उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। ये पूरी जो है प्रदेश की, जयपुर की जनता भी ये जान रही है कि जो समन्वय की कमी के कारण आखिरकार नुकसान जनता का ही होता है। आप समन्वय बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगी? नहीं, बिल्कुल, मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। और कमिश्नर और मैं, हमारे जितने भी पार्षद हैं, चेयरमैन है, नगर निगम का स्टाफ है, सब सामूहिक रूप से एक परिवार की तरह इस जयपुर की जनता की सेवा करेंगे। मैं आज आप इस चैनल के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई नौबत उनको सुनने को नहीं मिलेगी। जी, शील धाबाई जी, क्योंकि अब सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर
अब आप हाईकोर्ट जाने की तैयारी आपकी पार्टी कर रही है और उस बीच आपको ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का पक्ष निश्चित तौर पर ये उनके निलंबन के खिलाफ है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो कुछ किया है वो पार्टी अपने स्तर पर कर रही है या सोनिया जी कर रहे हैं, वो अपनी तरह है। वो पार्टी किस तरह से अपना पक्ष रखेगी ये पार्टी भी कर रही है, क्योंकि जो निलंबन हुआ है उस पर भी विचारणीय है। आज भी धरने प्रदर्शन हुए, पार्टी अपनी तरफ से चल रही है। कोर्ट का मालूम शील धाबाई जी, क्योंकि कोरोना अब दूसरी लहर कम हो रही है, कोरोना के केस भी कम हो रहे हैं और निश्चित तौर पर कोरोना बढ़ रहा था तो सभी काम प्रभावित हो रहे थे। अब जब आंकड़े कम हो गए तो ऐसे में विकास कार्यों को तेजी के लिए और विकास कार्यों को गति देने के लिए आपके क्या कुछ प्रयास रहेंगे? शील धाबाई जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शील धाबाई जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर बनाई गई हैं शील धाबाई। पूर्व महापौर रह चुकी हैं, बीजेपी की पार्षद है और पत्रिका से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि सफाई व्यवस्था उनकी प्राथमिकता रहेगी और अधिकारियों के साथ में समन्वय बनाकर ही वो काम करेंगी। शहर को स्वच्छ बनाएंगे, ये उनकी पहली प्राथमिकता होने वाली है। अधिकारियों के साथ में समन्वय स्थापित कर काम करने की भरोसा उन्होंने पत्रिका टीवी के माध्यम से जनता को दिलाया है।